इस वीडियो में हम देखेंगे रिकर्सिव रिलेशनशिप। नाउ रिकर्सिव रिलेशनशिप समझने से पहले रिकर्सिव क्या है? रिकर्सिव दैट मीन्स एक ही चीज वापस से रिपीट हो रही हो, उसको हम रिकर्सिव बोलेंगे। नाउ रिकर्सिव रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट डीबीएमएस में क्या काम? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर एक एम्प्लॉय का टेबल है मान लीजिए, और उस एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास अलग अलग डेजिग्नेशंस के एम्प्लॉय है, लाइक टॉकिंग अबाउट सीईओ, सुपरवाइजर्स, सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर्स एंड ऑल। यानी कि एक एम्प्लॉय है, उसके ऊपर एक उसका सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर के ऊपर कोई मैनेजर होगा, उसके ऊपर सीईओ होगा। इस तरह से हायरार्की होती है। तो हम एक एंटिटी को वापस से उसी एंटिटी को कॉल करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन विद द एग्जांपल कि अब हमारे पास है एक एम्प्लॉय। अब ये एंटिटी एम्प्लॉय है, अब हम यही एंटिटी को वापस से कॉल करेंगे दूसरी साइड। किस तरह से? तो ये एम्प्लॉय को हम ले रहे हैं एज अ सुपरवाइजर। ओके, एंड अगर दूसरी एंटिटी की बात करते हैं तो दूसरी एंटिटी, ये दोनों सेम एंटिटी है, वी कैन से दिस आर द टाइप्स। तो एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजी। ओके, तो यहाँ पे एज अ सुपरवाइजर है और ये एज अ सुपरवाइजी है। नाउ यहाँ पे भी कुछ एम्प्लॉयज होंगे और वो एम्प्लॉयज यहाँ पे भी हो सकते हैं। ओके, एज मैंने कहा कि ये दोनों सेम टेबल से ही है, दोनों स्कीमा, तो यहाँ पे रिलेशन दोनों के बीच में आएगा सुपरवाइजिस। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है यही नाम देना है। तो नाउ यहाँ पे E1, लेट अस गिव द नेम्स। तो यहाँ पे एम्प्लॉय E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड E7। यही एम्प्लॉयज वापस यहाँ पे भी आएंगे। तो E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड E7। ओके, सो अगर हम अब ये जो E1 है और यहाँ पे जो E1 है दोनों सेम ही है, बिकॉज दोनों एक ही एंटिटी में से है। लेकिन अब हम दोनों साइड E1 क्यों लिया, तो वो हम एग्जांपल देखेंगे तो पता चल जाएगा। नाउ लेट अस सपोज दैट सुपरवाइजर है, उसके अंडर में दो एम्प्लॉयज है E2 एंड E3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरह से। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजर क्या होगा? सुपरवाइजर के अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, एक से ज्यादा। बट अगर सुपरवाइजर की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर E2 की बात करते हैं तो E2 का सुपरवाइजर E1 है तो वही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि E2 के पास दो सुपरवाइजर होंगे, E1 एंड E2। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक एम्प्लॉय के दो बॉस होते हैं, एक ही बॉस होता है। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय का एक ही सुपरवाइजर होगा और सुपरवाइजर के बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे कंट्रोल में। ओके, तो E1 के अंडर में है E2 एंड E3। नाउ अब सपोज E1 के ऊपर भी एक मैनेजर है। ओके, तो यहाँ पे E1 है, तो अगर E1 के ऊपर कोई मैनेजर है तो E1 हो जाएगा सुपरवाइजी, और उसके ऊपर जो कंट्रोल करने वाला होगा मान लीजिए E4, तो E4 इज अ सुपरवाइजर फॉर E1। अब हायरार्की कुछ इस तरह से होगी कि लेट अस कंसीडर यहाँ पे E2 एंड E3 है। E2 एंड E3 को कंट्रोल कर रहा है E1, बिकॉज E1 ये दोनों का सुपरवाइजर है। अब E1 का सुपरवाइजर क्या है? E4। ओके, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, बिकॉज E1 यहाँ पे सुपरवाइजर था, लेकिन जब अगर उसका कोई सुपरवाइजर आएगा तो वो हो जाएगा एज अ सुपरवाइजी, और उसके ऊपर सुपरवाइजर यहाँ पे ये स्कीमा में आ जाएगा। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ये हायरार्की है। नाउ डिग्री इसकी होगी 2, एंड कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो कार्डिनलिटी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन सुपरवाइजर का कितना होगा? यानी कि एक सुपरवाइजर के अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, तो यहाँ पे मैनी आएगा एज अ मैक्सिमम। एंड एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एक एम्प्लॉय के पास एक ही सुपरवाइजर होगा, तो यहाँ पे आएगा 1, बिकॉज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इतना ही होगा। एंड अगर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं दैट मीन्स टोटल पार्टिसिपेशन, व्हाट इज मिनिमम रिलेशनशिप एन एंटिटी कैन हैव। तो मिनिमम रिलेशनशिप यहाँ पे आएगी सुपरवाइजर की
0 बिकॉज यहाँ पे E7 के अंडर में कोई एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, इट इज पॉसिबल। ओके, एंड एम्प्लॉय की बात करते हैं तो यहाँ पे सपोज E6 जो है वो E6 CEO है। एज वी नो दैट CEO भी एम्प्लॉय की लिस्ट में आएगा, तो यहाँ पे E6 CEO है। अगर CEO है तो CEO का कोई सुपरवाइजर नहीं होगा, तो यहाँ पे भी नहीं पार्टिसिपेट करने वाले एम्प्लॉयज हैं तो 0। ओके, सो दोनों में पार्शियल पार्टिसिपेशन आएगा, कहीं पे भी टोटल पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। नाउ लेट अस मूव टू ER डायग्राम। तो ER डायग्राम में हमारे पास सिर्फ एक ही एंटिटी है, एम्प्लॉय, एंड रिलेशनशिप है सुपरवाइजेस यहां पे एज ए सुपरवाइजर है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सुपरवाइजर, एंड दिस इज सुपरवाइजी, तो यहां पे सुपरवाइजी। ओके, और मैनी टू 1, तो इसका हम रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 to मैनी। दैट मीन्स एक सुपरवाइजर के बहुत सारे सुपरवाइजी है, इस तरह से हमारा रिलेशनशिप होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन दोनों में पार्शियल है, तो पार्शियल के लिए यहाँ पे सिंगल लाइन आएगा, कोई डबल लाइन नहीं आएगा। ओके, सो दिस वॉज द रिकर्सिव रिलेशनशिप इन DBMS। एंड अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच अगेन।